हेलो दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद सीपी सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 8 पढ़ेंगे, जिसमें कि विभाज्यता के नियम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं आज अगला पार्ट, 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिसके इकाई में 0 और 5 क्या होना चाहिए, 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। जैसे हमारे पास कोई भी बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हों तो 5 से विभाज्यता का रूल सबसे सरल माना जाता है। इसमें ज़्यादा दिक्कत की कुछ बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इकाई क्या देखना है, इकाई में यदि हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 और 5 हो तो वो सभी संख्याएं क्या होंगी, 5 से विभाज्य होंगी। अब जैसे यहाँ पर इकाई में क्या है, 0, ये 5 से विभाज्य होगी, ये भी 5 से विभाज्य होगी, ये भी 5 से विभाज्य होगी। इसी तरह कोई भी और नंबर हम ले लें। अब जैसे यहाँ पर हो गया, इकाई में क्या है, यहाँ पर ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो इसलिए ये संख्या क्या है, 5 से विभाज्य नहीं होगी, 5 से विभाज्य नहीं है, नहीं होगी। यानी 5 से विभाज्यता के लिए हमें क्या चाहिए, यानी इकाई में 0 और 5 चाहिए। ठीक है, समझ में आया इतना। चलिए अगली कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता का रूल्स ये कहता है कि यदि दी गई संख्या क्या है, यदि दी गई संख्या 2 और 3, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तभी वो संख्या 6 से विभाज्य होगी, अन्यथा वो 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब जैसे इसमें इस पे 2 से चेक करते हैं। 2 से विभाज्यता का रूल्स ये कहता है कि इकाई में 2 है, इसलिए ये 2 से क्या है, 2 से भाज्य है। अब यहां पर 3 की बात करते हैं। 3 से विभाज्यता का रूल्स ये कहता है कि इनको जोड़ो, 6 4 धन 6 धन 2, 6 4 10 2 12, 12 जो है 3 से भाज्य है, तो इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 6 से भाज्य होगी। क्या होगी, 6 से भाज्य होगी। क्या बात समझ में आई? यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 से विभाज्यता का रूल्स पहले लगाना है। 2 का विभाज्यता का रूल्स ये कहता है कि यदि इकाई में क्या है, यदि इकाई में हमारा 2 0 2 4 6 8 है तो 2 से भाज्य होगी, तो ये 2 से भाज्य है। अब इसके बाद 3 से विभाज्यता का रूल्स कहता है कि यदि इनके अंकों का जोड़, हमने अंकों को जोड़ा, 6 4 10 2 12, 12 चूंकि 3 से विभाज्य है इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या, यानी हमारी जो संख्या लिखी गई है ये हमारी क्या है, 462, ये क्या है, 6 से भाज्य होगी। इसी तरह अगली संख्या को देखते हैं, ये 2 से, ये संख्या क्या है, 2 से भाज्य है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई में क्या है, 0 है। अब 3 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे, 3 से विभाज्यता का रूल्स जोड़ना है, तो 5 धन 3 धन 2 धन 4 और धन 1 और धन 0, तो 5 3 8 2 10 10 2 10 4 14 14 1 15, और चूंकि 15 3 से विभाज्य है इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या 6 से क्या होगी, भाज्य होगी। बात समझ में आई? पहले हमें किससे चेक करना है, 2 से, फिर किससे चेक करना है, 3 से, फिर इसके बाद देखना है कि ये दोनों से कट रही है या नहीं। यहां पर देखा कि दोनों से भाज्य है, इसलिए दी गई संख्या भी क्या होगी, भाज्य होगी। अब इसको देखते हैं। पहली बात, ये 2 से भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, ये संख्या 2 से क्या है, भाज्य नहीं है, इसलिए अब ये संख्या आगे हमें 3 को चेक ही नहीं करना है, ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 6 से भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं